नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या बताया था मैंने? इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटीजर्स बोले तो पूर्णांकों को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है ना। तो वो कौन से पार्ट थे इसके? देखो, पहला था हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। वो ऋणात्मक पूर्णांक कौन से थे हमारे? कौन से थे बताइए? जो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी नंबर थे वो क्या थे? हमारे ऋणात्मक पूर्णांक थे, यानी कि हमारे नेगेटिव इंटीजर्स थे। तो कौन कौन से थे वो? -1, -2, -3, -4, ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या थे? नेगेटिव इंटीजर्स थे, यानी कि हमारे ये ऋणात्मक पूर्णांक थे, ठीक है ना। और दूसरा हमने इसको बांटा था 0 में, ठीक है ना। इसका दूसरा जो पार्ट्स था क्या था? वो 0 था, ठीक है। अभी 0 के बारे में थोड़ा जानेंगे। अभी तीसरा हमने पार्ट्स में किस में बांटा था? इसका तीसरा पार्ट क्या था? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारी नंबर लाइन है उसके राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर्स थे वो क्या थे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर थे वो हमारे क्या थे? पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ठीक है ना। अब मैं 0 के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये जो 0 है ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ना तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। सिंपल सी बात भाषा में बोलूं तो ये जो 0 है ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। इंग्लिश में बोल देता हूं कि ये जो 0 है ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो सिंपल इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है ना। अब दोस्तों, ये जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोल देते हैं हम? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं। भाई कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं? जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही इन्फिनिटी तक आप ले जाइए और ये हमारे कहलाएंगे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या हमारी कहलाएंगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, ये मतलब ऐसे आप एक और तरीके से समझा देता हूं इसको। ये जो है एक बास्केट है। किसकी बास्केट है? ये जो नेचुरल नंबर है ना, सॉरी, ये जो नेचुरल नंबर ये बास्केट है। किसकी बास्केट है? ये किसकी है? देखो, 1, 2, इस जो बास्केट में जो नंबर होंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। 1 से स्टार्ट होंगे तो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही डॉट डॉट इस बास्केट में क्या है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी किसकी बास्केट हो गई? नेचुरल नंबर्स की बास्केट हो गई, ठीक है ना। अब इन नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? और एक और बात बोलते हैं, इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं भाई। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स क्या बोल देते हैं भाई? काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जो हमारी गिनती वाली संख्या होती है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं भाई? नेचुरल नंबर भी बोलते थे भाई। कैसे, क्यों बोलते हैं भाई नेचुरल नंबर इनको? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, यानी कि गिनती वाली संख्या को हम क्यों बोलते हैं? अब देखो, सिंपल सी बात है, जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, यानी कि जब आप गिनती को स्टार्ट करते हो तो कहां से स्टार्ट करते हो? क्या आप 0 से स्टार्ट करते हो? नहीं भाई, सिंपल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हो तो फिर क्या करते हो आप? फिर इसके 1 के बाद 2 पढ़ते हो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही आप पढ़ते जाते हो। तो यही जो नेचुरल नंबर है इनकी स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है भाई। देखो, गिनती की तरह ही तो हो रही है इनकी स्टार्टिंग। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ऐसी हमारी गिनती इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं, यानी गिनती वाली संख्याएं भी हम इनको बोल देते हैं, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। और दोस्तों, ये जो हम नेचुरल नंबर की हेल्प से, हम नेचुरल नंबर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हम गणना कर सकते हैं। किसकी गणना कर सकते हैं? गणना बोले तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं
किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? हम वस्तुओं की, हमारे अंदर जो हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इनकी क्या है कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में है, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी है भाई। कैसे? एग्जाम्पल बता दीजिए हमको। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ फूल पड़े हैं। क्या पड़े हैं? फूल पड़े हैं भाई। तो आप गिनने बैठे भाई, आप गिनोगे तो क्या आप 0 से स्टार्टिंग करोगे? ना भाई ना, आप कहां से स्टार्टिंग करोगे? 1 से स्टार्टिंग करोगे, 1 से गिनना चालू करोगे। 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, 5 फूल, 6 फूल, 7 फूल। मान लीजिए आपको 10 फूल मिल गए, तो आपने किन की हेल्प की? आपने जो फूल गिने हैं वो किसकी सहायता से गिने हैं भाई? आपने गिने हैं इन नेचुरल नंबर्स की हेल्प से। यानी कि आपने जो फूल गिने हैं वो गिने हैं प्राकृतिक संख्याओं की सहायता से, ठीक है ना। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए और आपने कुछ पेन खरीद ली, ठीक है ना। आपने कुछ पेन खरीद ली, आपने मान लीजिए कुछ भी खरीदनी पेन, मतलब थोक के भाव में आपने पेन खरीद ली। अब जब आप घर पे आई तो आपने पेन को गिना होगा ना, कितनी पेन आई है भाई इतने रुपए में, तो आपने गिन ली भाई 10 पेन आई हैं। तो आपने जो स्टार्टिंग करी होगी जो पेन की, कहाँ से गिनने की स्टार्टिंग करी होगी? आपने गिनी होगी भाई 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, ऐसे आपने 10 पेन गिन ली होगी। तो आपने जो है पेन की स्टार्टिंग, गिनने की स्टार्टिंग कहाँ से की? आपने 1 से की ना। तो ये जो 1 से स्टार्टिंग की, तो आप किसकी हेल्प से इन पेनों को गिन रहे हो भाई? आप गिन रहे हो नेचुरल नंबर्स की हेल्प से, आप गिन रहे हो प्राकृतिक संख्याओं की हेल्प से। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके हम जान लेते हैं कि भाई ये जो नेचुरल नंबर है वो कितने हो सकते हैं भाई? कितने हो सकते हैं नेचुरल नंबर भाई? इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट। यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर है वो दोस्त कितने? इनफाइनाइट है भाई। कैसे? क्योंकि इनकी जो है काउंटिंग जो है कहीं खत्म ही नहीं होती भाई। आप जब 1 से स्टार्टिंग करोगे तो ये तो चलती जाती है भाई, ऐसे आप गिनते जा रहे हो, इनकी कहीं फिनिशिंग नहीं हो रही है, ये कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे नंबर है, कौन से नंबर है? जो हमारे नेचुरल नंबर है, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है, ठीक है ना। अब यहीं पर हम जान लेते हैं कि सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी होती है, और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी होती है। यानी कि विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे छोटा, मतलब हम छोटा किसको बोलते हैं? जहां से किसी चीज की स्टार्टिंग होती है वही तो सबसे छोटा कहलाता है। तो ये नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से हो रही है भाई? 1 से हो रही है। तो सबसे मतलब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से हो रही है ना। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको? जो छोटा क्या होता है? छोटा होता है जहां से किसी चीज की स्टार्टिंग होती है। तो इन नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग तो भाई 1 से हो रही है, तो सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर होगा वो कौन सा होगा दोस्त? हमारा 1 होगा, ठीक है ना। क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से हो रही है। अब मुझे आप बताइए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, यानी कि हम बड़ा किसको बोलते हैं? जहां पर कोई चीज खत्म होती है भाई। हम बड़ा किस चीज को बोलते हैं? जहां पर वो चीज खत्म हो जाती है। तो कहीं पर मुझे ये बताइए कि ये जो नेचुरल नंबर है कहीं पर खत्म हो रहे हैं भाई? नहीं हो रहे। तो हम कैसे बता देंगे भाई कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ये है, कि सबसे बड़ा यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो नेचुरल नंबर है ये है? क्यों बता ही नहीं सकते भाई? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये कहां पर खत्म होंगे। ये दोस्तों इनफाइनाइट तक चलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारी बात खत्म हो गई, यानी कि हम लार्जेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो बता नहीं सकते, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? अब हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। तो इसको मैं डाल दूं यहीं पे, आपको यहीं पे बता दूंगा मैं होल नंबर्स, ठीक है। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए होल नंबर्स की। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या है। लिख देता हूं हिंदी में, पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इससे पहले हमने क्या जाना था कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं हम भाई? बताइए मुझे। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं हम भाई? कहां से कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 ऐसी ही इनफाइनाइट तक जो जाती है, यानी कि हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे वही क्या थे? हमारे नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों जब भी आप इन नेचुरल नंबर्स के साथ इस 0 को भी ले आते हो तो यही क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या बोला मैंने? अभी बोलता हूं, रुक जाइए।
कि जब भी आप इन नेचुरल नंबर्स के साथ इस जीरो को भी ले आते हो साथ में, तो हमारे ये क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि हमारी ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक और तरीके से समझाता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि हमने एक बास्केट बनाई थी, हमने एक बाल्टी बनाई थी, किसकी बनाई थी, नेचुरल नंबर्स की, जिसमें क्या कौन कौन से नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहे थे। तो दोस्तों जब भी आप इस बास्केट में एक जीरो को भी लाकर डाल दोगे ना, एक जीरो वाला नंबर है, इसको भी डाल दोगे ना, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, जब भी हमने क्या कर लिया, जीरो को नेचुरल नंबर्स के साथ हमने कंबाइन कर लिया, तो वही क्या कहलाए, हमारे होल नंबर्स कहलाए। ठीक है ना, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाई। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन होता है जीरो और नेचुरल नंबर्स का। क्या बोला मैंने कि हमारे जो होल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है जीरो और नेचुरल नंबर्स का। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि हमारे जो होल नंबर्स हैं वो कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम कि जो होल नंबर्स हैं दोस्त, वो कहां तक कितने हो सकते हैं भाई, कितने हो सकते हैं भाई। अब देखिए जब ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं ये कहां पर खत्म होंगे, तो क्या आप इनको गिन सकते हो कि ये इतने होंगे, ना भाई ना। हम कैसे गिन सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, कितने हो सकते हैं, सॉरी, होल नंबर्स, तो ये क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं दोस्त। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि अनंत हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते हैं क्या। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटा जो है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी होती है, और सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी होती है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट होल नंबर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है ना, तो कौन सा होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या भाई, कौन सी होती है। अब मैंने आपको छोटी का मतलब बताया था भाई, जहां से किसी चीज की स्टार्टिंग होती है वही सबसे छोटा होता है। तो इन होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से हो रही है भाई, जीरो से हो रही है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या भाई कौन सी हो गई, जीरो हो गई। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था कि जहां पर कोई चीज खत्म होती है वहीं तक वो चीज सबसे बड़ी होती है। तो ये तो कहीं पर खत्म ही नहीं हो रहे भाई, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, नहीं बता सकते। तो सिंपल है, इसका हम आंसर नहीं बता सकते। ठीक है ना, कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इनको जरूर नोट करना दोस्त। ठीक है ना, तो अभी इसको मैं डाल देता हूं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों हमने जाना कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स थे, यानी कि हमारी जो, सॉरी लिख देता हूं यहां पे, हमने क्या जाना, हमारे जो नेचुरल नंबर्स थे वो कौन से थे, बताइए, मन में बोलिए, अरे बोलिए दोस्त। 1 2 3 4 5 ऐसे ही जो इनफाइनाइट तक जा रहे थे वही क्या थे, हमारे नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है ना, और फिर हमने जाना होल नंबर्स, यानी कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी वो कौन सी थी, बोलिए, मन में बोलिए भाई। कुछ नहीं था भाई, इसके साथ हमने जीरो और लगा दिया था, और ये सिंपल ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रहे थे। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो होल नंबर्स था ये किसका कॉम्बिनेशन था, एक जीरो का कॉम्बिनेशन था और नेचुरल नंबर्स का कॉम्बिनेशन था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था क्या, होल नंबर्स। ठीक है ना, यानी कि हम नेचुरल नंबर्स के साथ अगर जीरो को भी कंबाइन कर देते हैं भाई, वही क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं भाई, संख्या पूर्ण हो गई अब। ठीक है ना, तो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताना चाह रहा था। ठीक है ना, अब दोस्त एक बात सुनिए, ये जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सॉरी, ये हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कौन सी होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, 1 से जो लेकर इनफाइनाइट तक आती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। ये जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या ये पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, हाँ भाई होती हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्त, ये जो होल नंबर से, यानी कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, जीरो से हो रही है और इनफाइनाइट तक जा रही हैं, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं सभी जो प्राकृतिक संख्या वो आ रही है। तो मैं कह सकता हूं ना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो आ रही है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हमारी जो होल नंबर्स होते हैं, यानी कि हमारी जो पूर्ण संख्या होती है वो कॉम्बिनेशन होती है जीरो और नेचुरल नंबर्स का। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर्स तो इसमें पहले से ही आ रहे हैं भाई,
तो हम कह सकते हैं ना कि जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या अब मुझे बताइए कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या प्राकृतिक संख्याएं भी होती है? कैसे भाई, कैसे बोल रहे हैं हम? नहीं होती है भाई। कैसे? क्योंकि भाई इसमें तो जीरो आ गया ना, तो जीरो कहां प्राकृतिक संख्या में? कहीं आपको जीरो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा भाई। तो हम नहीं कह सकते कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वह सभी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। तो आ गया होगा समझ में। मैं आपको नोट करा देता हूं, सभी नोट कर लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं, पहला पॉइंट मैंने जो बताया था, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है भाई। सिंपल सी बात है ये तो। नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये आपको दो पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लेना, ठीक है ना। अब कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं, पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि दोस्त, जब भी आप किसी संख्या में जीरो को ऐड करते हो, क्या बोला मैंने, कि जब भी आप किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ते हो तो क्या आता है, वही संख्या आ जाती है। पहला पॉइंट था ये, ठीक है ना। जब आप 5 में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा, सिंपल है। 6 में जीरो ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 6 ही आएगा। तो ये पॉइंट था भाई, सिंपल सी बात है। जब भी आप किसी संख्या में जीरो को ऐड करोगे यानी कि जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी। तो यही तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। एक अब चौथा पॉइंट कौन सा है, कि जब भी आप किसी संख्या में से जीरो को घटाओगे तो क्या आएगा, बताइए मुझे, जीरो ही आएगा, सॉरी वही संख्या आएगी भाई, सेम संख्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा। 7 में से जब आप जीरो घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था कि जब भी आप किसी संख्या में जीरो को ऐड करोगे यानी कि जोड़ोगे तो वही संख्या आती है। चौथा पॉइंट था कि जब भी आप किसी संख्या में से जीरो को घटाओगे तो वही संख्या आ जाती है भाई। कैसे, 6 में से जब आप जीरो घटाओगे तो 6 आएगा, 7 में से जीरो घटाओगे तो 7 ही आएगा। सिंपल है, सेम संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। अब पांचवा पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई करते हो तो बताइए कितना आता है भाई, जीरो आता है। तो यही पॉइंट बन गया कि जब भी आप किसी भी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। तो यही है। अब बताइए मुझे, जब आप 82 में जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहीं पर छठवां पॉइंट कर लो, छठवां पॉइंट या सातवां पॉइंट कुछ भी हो, ठीक है ना। जब भी आप जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हो, जब भी आप जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हो दोस्तों, आंसर ऑलवेज क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, एक और बात, यहां पर जब भी आप जीरो में जीरो का डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते, इसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर जब भी आप किसी भी संख्या का जीरो में डिवाइड करोगे तो आंसर विल ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। अब मुझे आप बता दीजिए कि जीरो में आप जब 28 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहीं तक था, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपको यहां पर कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट।